इसमें भी लौकी है और वो सूख चुकी है, थैली के अंदर बांधी हुई है, मतलब थैली जो है प्लास्टिक की होती है, तो जिसको तकलीफ़ देनी है हल्के हल्के तकलीफ़ दो। उन्होंने डायरेक्ट लगा दी कि जल्दी असर हो, उन्होंने थैली के साथ लगा दी कि हल्के हल्के तकलीफ़ हो। तो मतलब इस नहज पे पहुंच चुकी है आवाम कि हर किसी से नफ़रत है। वो अभी भी मज़ीद खोल रहा है उसको। ये लौकी भी आप देख रहे हैं जो बिल्कुल सड़ गई है और इसमें से अब तो पानी बहना शुरू हो गया। अगर ये असर करती हैं, जो कि मुझे नहीं लगता करती हैं, लेकिन अगर जिनका अकीदा है कि करती हैं, तो आप सोचें उस इंसान का भी शायद यही हाल होगा। तो देख के मुझे अफसोस भी हो रहा है, अजीब भी लग रहा है, और कराने वालों पे तो माशाल्लाह है, क्या कह सकते हैं। कहने को तो ये दरख्त है, लेकिन मुझे ये किसी भी ज़ाविये से दरख्त नहीं लग रहा। ये तो मुझे तावीज़ों की, असरात की दुकान लग रही है, जिस पे लोग जो है आ के लटकाए जा रहे हैं। पीछे भी जो है एक तावीज़ लटका हुआ है। तावीज़ के लिए कहा जाता है जितनी हवा पड़ेगी उतने ही असरात तेज़ होंगे। तो ये हवा अपने दिमागों को थोड़ी सी खिलाएं तो शायद आपको पता चले कि ये हरकतें करने से कुछ नहीं होता। खुदारा दुआ पढ़ के अपने मसाइल का हल निकालें, इन चीज़ों को छोड़ दें। माज़रत चाहती हूँ मैं सबसे पहले तो इन मरहूमीन से जिनकी मैं कब्रों पे चढ़ रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, सॉरी, लेकिन ये मेरी नौकरी भी और आवाम की आंखें खोलना भी जो है मेरी ज़िम्मेदारी भी है। ये आप देख सकते हैं ये कब्र है, लेकिन ये कब्र नहीं है, ये पूरी कब्र ही खुदी हुई है और इसका कफन जो है उठा के बाहर रखा हुआ है। अब अल्लाह जाने और वो लोग ही जाने क्या इनमें से ढांचा निकाल के कोई तावीज़ किया है या क्या किया है, या उसी बंदे को पूरा निकाल के उस पर तावीज़ किया है, मुझे नहीं समझ में आ रही। लेकिन मैं इसको देख कर जो है शौक टूँ कि लोग किस हद तक चले गए हैं कि मरे हुए के जिस्म से भी आपने कफन उतार लिया है। पर ये रोटी कपड़ा मकान तो देंगे या नहीं देंगे नहीं पता, लेकिन यहाँ देख के लग रहा है कि कब्रों से भी, मुर्दों से कफन निकाले जा रहे हैं। तो सरकार, ये जो मरे हुए लोग हैं ये भी कभी ज़िंदा थे, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, इनको देखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। ये कब्र जो खुदी हुई है ये अफसोस का मुकाम है, ज़िंदा लोगों के लिए अफसोस का मुकाम है। मरे हुए तो मर गए, वो तो अपना हिसाब आपसे ऊपर जाके लेंगे, लेकिन सरकार ये आपका काम है कि उनकी कब्रों की हिफाजत आप करवाएं। मैं माज़रत करना चाहूँगी और मैं महकमा सरकार जो है यहाँ की KMC डिपार्टमेंट और उनके भी जो है बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये कब्रिस्तान की हिफाजत दी जाती है, उनसे कहूँगी कि खुदारा ये कब्रें, इसमें आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है, इनकी थोड़ी सी इज़्ज़त करें, इनकी हुर्मतें ना पामाल करें। मैं भी चल रही थी और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पाँव के बिल्कुल ही पास जो है कफ़न पड़ा हुआ है और उस कफ़न के पास जो है एक हड्डी भी पड़ी है जो इंसान की यकीनन टांग की है। अब ये वल्लाह आलम कब्र से निकाली गई है, निकली है या किसी ने तावीज़ करके उस पर फेंका है। लेकिन ये देखें किस कदर आप लोग हड्डियों पे भी तावीज़ करवा रहे हैं, मुर्दों की हड्डियों पे तावीज़ करवा रहे हैं, जो कि सोचते हैं कि ज़िंदगी में तो हमने अज़ाब झेल ही लिए, अब मर के शायद सुकून आ जाएगा। लेकिन हम लोग इस तरह अपनी आवाम के दिलो दिमाग पे तावीज़ों को बिठा बैठे हैं कि हम तो मरने वालों को भी सुकून नहीं दे रहे कि वो अब कह सकें कि हम मर गए हैं, चलो जान छुटी हमारी। लेकिन नहीं, मरे हुए की कब्रों को खोद के आप उनकी हड्डियाँ निकाल रहे हैं और उन हड्डियों पे कुछ पढ़ा रहे हैं, तो तौबा, इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़ार। पेड़ ऑक्सीजन देने के काम आते हैं जो कि हमारी सांस के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये पेड़ तो इस वक्त किसी और ही काम आ रहे हैं। एक पेड़ आप देख चुके हैं जिसमें मुतादिद लौकियाँ लटकी हुई थी जो गल चुकी थी और काले कलर के तावीज़ थे, अब लाल कलर के तावीज़ और उसके साथ दोबारा लौकी आप देख रहे हैं, उसके नीचे दोबारा एक हड्डी मौजूद है जो कि ज़ाहिर है इंसानी हड्डी है, कुत्ते बिल्ली की तो होने से रही वो, क्योंकि हम कब्रिस्तान में खड़े हैं और कब्रों से ही निकली है। हम एक वक्त में बड़ा शोर करते थे कि कब्रें खोद के जो है मुर्दों के साथ ज़्यादती होती है, तो ये ज़्यादती जिस्मानी तौर पे ज़्यादती होती है, लेकिन जो ज़्यादती आप कर रहे हैं उससे बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि आप उनकी कब्रों में से उनको निकाल रहे हैं, उनको तोड़ फोड़ रहे हैं। तोड़ना फोड़ना ही कहूँगी मैं, क्योंकि सॉरी टू से ये जो आप हरकतें कर रहे हैं ये तोड़ फोड़ भी आती हैं, तो आप अजियत दे रहे हैं, मुर्दे को भी अजियत दे रहे हैं। आप जिंदाओं के लिए जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपने मरने वाले को भी बख्शा नहीं है। वैसे एक नीम के दरख्त के नीचे है मौजूद है, नीम का दरख्त बहुत सी बीमारियों के लिए भी बहुत मुफीद साबित होता है, लेकिन यहाँ पे आप एक शॉपर में देख रहे हैं कुरानी आयात लटकाई हुई हैं। ये कुरान पढ़ने के लिए हमें दिया गया था, खुदा ने हम पे नाजिल किया था कि हम इसे पढ़ें और हम एक अच्छी राह की तरफ जाएं, लेकिन ये कुरान की आयतें उस पर लपेट के पता नहीं क्या तावीज़ बांधे होंगे, क्या बांधे होंगे,
ये भी लटकाई हुई है कि कुरान को किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारा हाल है। कभी अगर उसे पढ़ते हम खोल के तो आप समझते हैं कि किसी पे तावीज़ कराना भी सबसे बड़ा गुनाह है और ये शिर्क में आता है। तो आप इस वक्त शिर्क कर रहे हैं। ये कुरानी आयत आपने यहाँ पे लटका तो दी है, लेकिन आपने उसके साथ शिर्क भी किया है, जो खुदा कभी माफ़ नहीं करता। खुदा कहता है जो मांगना है मुझसे मांगो, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हुआ था, बेशक हुआ था, लेकिन वो भी हुक्म खुदा का ना बदला गया। खुदा ने ना तो उनसे उनका दीन छीना, ना तो उनकी नबूवत छीनी, और खुदा ने वो वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा मेरा हुक्म नहीं है। तो खुदा ने अपने नबी पे नहीं होने दिया, तो खुदा के इंसानों पे होने देगा। तो खुदारा आप थोड़े से अकल के नाखुन लें और इस कुरान को थोड़ा सा पढ़ लें। इस मुल्क में हर एक चीज़ के लिए कानून है। चोरी करोगे तो कानून है, डकैती करोगे तो कानून है, लेकिन अफसोस इस संगीन काम का कोई कानून नहीं है कि अगर किसी को जो है ये काम करते देखा जाए तो उस पर कौन सा सेक्शन लगेगा, उस पर कितना जुर्माना होगा, उसे कितने दिन हिरासत होगी। ऐसा कोई कानून हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है। और दूसरी बात, केएमसी के सीनियर डायरेक्टर इकबाल साहब, आपसे मेरा एक सवाल है कि ये आपके हिस्से में आती है चीज़ देखना कि कब्रिस्तान में क्या हो रहा है। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी नौकरी है, आप इसके लिए तनख्वाह लेते हैं और ये तनख्वाह जो है हमारे टैक्सों से आपको मिलती है। तो क्या ये आपका काम नहीं है कि यहाँ पे जो हो रहा है वो आप देखें? आप कमरे में बैठे अपने ऑफिस के तसल्ली से सुकून का सांस ले रहे होते हैं, कभी एक चक्कर लगाएं, यहाँ का भी एक चक्कर लगाएं, क्योंकि एक दिन आपने भी यहाँ पर आना है। सिर्फ आपने नहीं आना, मैंने भी आना है। तो इसका भी चक्कर लगाएं, देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। हम भी आए हैं, हमें भी बहुत कुछ पता चला है। तो आप आएंगे, आपको हमसे ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि आप एक ओहदे पे बैठे हैं, हम एक ओहदे पे नहीं बैठे, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। तो खुदारा आप भी अपना काम कर लें। वैसे तो कंबल हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं सोने के लिए, लेकिन यहाँ कब्रिस्तान में कंबल का क्या काम है मुझे समझ में नहीं आ रहा। खाना खाते हैं तो उसमें लींबू डालते हैं, या चाट खाते हैं बाज़ारों में, लींबू का काम समझ में आता है, लेकिन मेरे अकब में जो लींबू पड़े हैं कब्रिस्तान में, मुझे उसका काम यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। महबूब आपके कदमों में, शौहर की ज़बान बंद, ये सारी चीज़ें आप लोगों की खराफात हैं। मुझे बताएं, महबूब कदमों में अच्छा लगता है या सर पे बिठाया अच्छा लगता है? शौहर हंसता खेलता बसता हुआ बीवी से बातें करता हुआ अच्छा लगता है, या उसकी ज़बान बंद अच्छी लगती है? सास जब तक डांटेगी नहीं तो कैसे पता चलेगा कि बहू से मोहब्बत है, लेकिन जाहिर है उसका बेटा भी है तो उसकी देखभाल के लिए भी डांटना है बहू को। लेकिन नहीं, ये रिश्ते हमें इतनी नफ़रत दे रहे हैं आजकल कि कभी महबूब को कदमों में बिठाना है, कभी शौहर की आवाज़ बंद करनी है, कभी सास को मारना है, कभी रिश्तेदारों की गाड़ी नहीं लेने पे हसद इतनी है कि उनका मुर्दा बना के जो है कब्रों में डालना है। तो इतनी नफ़रत हसद माशरे में फैलाने का क्या मकसद है, मुझे समझ नहीं आता। मुर्दों को जलाना तो हिंदुओं की रस्म है ही, और हम इस पर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये उनका अपना मज़हब, अपना अकीदा है। लेकिन अफसोस के साथ यहाँ पर कफ़न जलाए जा रहे हैं। ये हमारा ना तो अकीदा है, ना हमारा इस्लाम है, ना ही कुरान में कहीं लिखा है कि कफ़न जलाओ। ये तो कफ़न जो मर जाता है अपनी आखिरी सांसें लेके, सुकून की अब्दी ज़िंदगी जिसे कहते हैं, उसके बाद या तो शायद उसे जन्नत मिलेगी, या तो जो उसने किया उसके अमालों का उसे जवाब देना पड़ेगा। तो वो तो पता नहीं अपने अमालों का जवाब कब दे। उस बेचारे के कफ़न के साथ जो उसका आखिरी लिबास होता है उसको भी हम यहाँ पे जला कर फेंक रहे हैं। खुदारा ये किसी मुर्दे से निकाला है, ये क्या किया है, ये तो जिसने जलाया है वही जानता है। लेकिन कल को जिसने ये जलाया है कफ़न, उससे मेरा सवाल है, कल को आपका कफ़न इस तरह से जले, आपको कैसा लगेगा? या आप इस वक्त देख भी रहे होंगे और ख़ुद पढ़ भी रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर आप तमाम लवाकीन से दरख्वास्त कर रहे हैं, वो बाकायदा कि दरख्वास्त की जाती है कि तदफीन के अखराजात की मद में केएमसी की मुकर्रर करदा 14,300 से ज़ायद रकम, जो कि एक अच्छी खासी रकम होती है, ना करें, अदा ना करें। शिकायत की सूरत में केएमसी से कंप्लेन नंबर, जो कंप्लेन नंबर लिखा हुआ है उस पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप इस कंप्लेन नंबर पे फ़ोन उठाएंगे? चले उठा भी लेंगे, शिकायत सुनेंगे, सुन के बंद कर देंगे यकीनन, और क्या करेंगे? यहाँ पर आएंगे? अगर आ जाएं तो प्लीज़ मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं भी आ जाऊँगी यहाँ पर अपनी टीम को लेकर। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विस के केएमसी, ठीक है, वो आपकी शिकायत पर आएगी। जिस दिन आएगी, मैं शायद अभी भी फ़ोन करूँ तो ना उठाएं, ये मुझे इस बात का यकीन है। लेकिन अगर आ जाएं तो ये इस कब्रिस्तान का हाल भी देख लीजिएगा, इस पे लटके लीमू भी देख लीजिएगा, कफ़न जो बाल लटके हुए किसी कपड़े की तरह, वो कफ़न भी देख लीजिएगा। वो जो जले हुए कफ़न है जिसको देख के मेरे अंदर तो रोंगटे खड़े हो ही चुकेंगे, ये क्या हमारे माशरे में हो रहा है, वो भी देख लीजिएगा। जो कब्रों से हड्डियाँ निकल रही हैं वो भी देख लीजिएगा। और खुदारा थोड़ा सा अपनी आखिरत पे खौफ कर लीजिएगा, और जो मर गए हैं उन पे भी
थोड़ा सा एहसान कर लीजिएगा कि उनको एक सुकून का जो आखिरी उनका घर है उसको तहफ़्फ़ुज़ दे सके आप लोग। अच्छा, यहाँ पे लोग मछली के मुंह में भी कुछ तावीज़ डालते हैं? हाँ, लोग आते तावीज़ डालते, जिंदा मछली का मुंह सी के डाल देते यहाँ पर लोग। मतलब जिंदा मछली का मुंह सीते हैं? हाँ, जिंदा मछली का मुंह सी के तावीज़ डाल के पानी में छोड़ देते।